हमारा ये प्रोग्राम कूंज म्यूजिक कॉर्नर आप कूंज स्टूडियो में देखेंगे। जितने भी लेजेंड्स हमारे सिंगर्स हैं उनकी हिस्ट्री, तो उन्होंने तकरीबन तमाम ही मौसीकी के रागों के अंदर गाने गाए। दिन है हमारा सैटरडे। तूने दीवाना बनाया तो मैं दीवाना बना। उस्ताद मंसूर अली खान बहुत अच्छे गायक थे। हर सैटरडे को आप हमारा ये प्रोग्राम देखेंगे। और उनकी लाइफ से रिलेटेड हर बात सुनेंगे और शेयर करेंगे कूंज म्यूजिक कॉर्नर में। अस्सलाम वालेकुम। कूंज म्यूजिक कॉर्नर के साथ मैं हूं आपकी होस्ट रुखसार मेमन। आज हम जिस शख्सियत के साथ आपका इंट्रो कराएंगे, आपकी तारुफ कराएंगे, वो किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है, हमारे दरमियान अब तो नहीं है, लेकिन म्यूज़िक का बहुत बड़ा नाम है। हमारी फिल्म इंडस्ट्री में उनका बहुत बड़ा नाम रहा है। अहमद रुश्दी साहब, आपकी तारीख़ पैदाइश 24 अप्रैल 1934, तारीख़ वफ़ात 11 अप्रैल 1983। आपने 4 निगार्ड अवार्ड हासिल किए। पाकिस्तानी प्लेबैक सिंगिंग में आपका सबसे ज़्यादा नाम है एज अ सिंगर, एज अ म्यूज़िक डायरेक्टर। अहमद रुश्दी साहब ने सबसे ज़्यादा ड्यूट सिंगिंग की माला बेगम के साथ। जी, तो अहमद रुश्दी साहब से के बारे में और मज़ीद बातें हम सुनेंगे तनवीर सिद्दीकी साहब से। तनवीर सिद्दीकी साहब हमारे हैदराबाद के बहुत अच्छे, बहुत बेहतरीन सिंगर हैं। आइए इनसे आप मुलाकात कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच। जी सर, क्या कहना चाहेंगे आप अहमद रुश्दी साहब के बारे में? हाँ, मैं सबसे पहले तो कूंज स्टूडियो का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे आज के सिलसिले में म्यूज़िक कॉर्नर में मदऊ किया। और जिस शख्सियत को आज आपने फोकस किया है सिंगिंग के हवाले से, अहमद रुश्दी साहब, वो पाकिस्तान के एक ऐसे सिंगर हैं कि जिन्होंने हर मूड में गाने गाए। और उनके गानों की एक क्वालिटी ये थी कि क्या विलन हो, क्या कॉमेडियन हो, क्या हीरो हो, बूढ़ा आदमी हो, जवान आदमी हो, हर टाइप के किरदारों पर उनके गाने फिक्स हुए। लेकिन उनकी आवाज़ कहते हैं कि वहीद मुराद साहब पर जो ना बड़ी सूट करती थी। और हम इसी से देखते हैं कि तकरीबन वहीद मुराद साहब के 80% जो गाने हैं वो रुश्दी साहब ने गाए। अच्छा, हम उनको स्टार्ट से अगर देखते हैं ना, तो एक गाना था बंदर रोड से कैम्बाड़ी, वो 1954 यानी 1954 के अंदर उनकी शोहरत का जो है वो सबब बना। और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि उनको मकबूलियत उनको मिलती चली गई। और फिर वो शबाब पिक्चर्स ने फिल्म बनाई थी लाहौर में, तो उनमें एक उनका गाना था चांद सा मुखड़ा गोरा बदन, ये बड़ा पॉपुलर हुआ, जिस पर उनको निगार अवार्ड भी मिला। मगर उनकी शोहरत का और जो बड़ा एक सबब बना वो था, एक फिल्म थी महताब, उसका गाना गोल गप्पे वाला आया, जो आज भी जो है वो हजारों जो गोल गप्पे बेचने वाले पाकिस्तान में आज भी उनका मकबूल तरीन, यानी कि वो सदा नहीं लगाते बल्कि इस गाने को प्ले कर देते हैं, तो एक रोजगार का जरिया भी। रुश्दी साहब की एक और क्वालिटी ये थी कि नेशनल सॉन्ग भी जो है सबसे ज़्यादा उन्होंने ही गाए, जो आज तक का रिकॉर्ड है। और जंगी तराने हों या और मुख्तलिफ नगमात हों, उसके अंदर उनका कोई सानी नहीं था। इसके साथ साथ रुश्दी साहब की एक बात और ये भी है कि उन्होंने माला बेगम के साथ सबसे ज़्यादा ड्यूट गाने गाए। यूँ तो रूना लैला के साथ भी, मैडम नूरजहां के साथ भी, और नसीम बेगम के साथ भी, या और उस वक्त की जो अच्छी अच्छी सिंगर्स थी उनके सबके साथ उनके गाने। लेकिन माला बेगम के साथ उनकी जो कहना चाहिए ड्यूट गाने वो अपनी मिसाल हैं, जो आज भी हम सुनते हैं। इसके साथ साथ रुश्दी साहब ने अपने वक्त के तमाम बड़े मूसीकारों के साथ काम किया।
और उसमें निसार बज़मी साहब भी हैं, मशरफ साहब भी हैं, मास्टर इनायत हुसैन साहब भी हैं, ख्वाजा खुर्शीद अनवर साहब भी हैं, कमाल अहमद साहब भी हैं, या हम यूँ कह सोहेल राना साहब हैं, सबके साथ ही। और इन तमाम मौसीकारों ने रुश्दी साहब की आवाज़ को इस तरह से इस्तेमाल किया कि हम देखें कि उनके जो बनाए हुए गाने जो आज से 50 साल पहले, 60 साल पहले जो तैयार किए गए, तो वो आज भी हमारे कानों को भले लगते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि रुश्दी साहब का एक जिंदगी का एक इतना बड़ा कैनवस है, इतना बड़ा फोकस है कि अगर मैं गुफ्तगू करता जाऊंगा तो उस पर वो टाइम भी कम मिलेगा। जी बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपकी ज़्यादा म्यूज़िक से इंस्पिरेशन रुश्दी साहब से रिलेटेड ही है या किसी और से इंस्पायर हुए हैं? देखिए, वो कहते हैं कि मौसीकी की कोई ज़बान नहीं होती, कोई मजहब नहीं होता, कोई इलाका नहीं होता, लेकिन चूंकि रुश्दी साहब का गाना इतना सहल यानी आसान है कि उसको हर गाने वाला जो गुनगुना लेता है। अगर हम उसके मुकाबले में अगर हम खासा मेहदी हसन साहब को देखेंगे तो उनका गाने का एक मखसूस अंदाज है, मसूद राना साहब को देखेंगे तो उनकी पिच हाई है, ठीक है जी, और हमारे जो सिंगर हैं उनका अपने एक मखसूस अंदाज है। लेकिन रुश्दी साहब को हम अवामी गुलकार कहते हैं कि उनके गाने को जो है वो गदागाड़ा वाला भी गाता है और एक ऑफिसर भी गाना गाता है और सालगिरह का भी गाना है उनका, हर तरह के गाने। तो जब हमने इस मौसीकी की दुनिया में शऊर रखा तो जो पहली आवाज जिसको हम आसानी से नकल कर सकते थे या गा सकते थे वो रुश्दी साहब की थी। लेकिन फिर जब आहिस्ता आहिस्ता जैसे मौसीकी की समझ आई तो पता लगा जितने लोग गा रहे हैं, प्लेबैक सिंगर हैं, उनमें रुश्दी साहब को एक मुनफरिद मकाम हासिल है कि ये हर टाइप के गाने गा सकते हैं, अलमिया हो, तरबिया हो, मज़ाहिया हो, हर तरह के गाने गा सकते हैं। तो बस वो एक इमेज बनता चला गया, तो गाना स्टार्ट हो गए, तो फिर लोगों ने कहा कि भाई ये आवाज़ आपके गले पे सूट है, तो बस चल सो चल, तो बस उनको हम नकल करते हैं, उन जैसा गाते नहीं है। थोड़ा सा गुनगुना दें। मैं गुनगुना देता हूँ कि जस्ट गुनगुनाएं, गुनगुना देता हूँ, ताकि मुझे थोड़ा सा फील हो गया वाकई आप वही कॉपी कर सकते हैं। एक गाना जो जिन पर उनको निगार अवार्ड भी मिला, तो मैं वो अकेले ना जाना थोड़ा सा गुनगुना देता हूँ, ठीक है ना जी। तनवीर साहब, आपसे चिट-चैट रहेगी रुश्दी साहब से रिलेटेड, लेकिन अभी ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं और आपसे कुछ सुनते हैं। गूंज है नाम सुर का, लय का, आवाज का, गूंज नगमगर साजो अंदाज का, गूंज से गूंज तक के सफर के लिए जुड़े रहिए गूंज के संग, गूंज स्टूडियोज। वेलकम बैक। जी तनवीर साहब, जैसे आपने कहा कि बहुत इजी होता था सबके लिए, इवन अभी भी कि बहुत ज़्यादा इजी है रुश्दी साहब की जो है कॉपी करना उनकी आवाज़ में। तो मैं कुछ गुनगुना दे, मैं कुछ सुनना चाहती हूँ, हमारे ऑडियंस भी सुनना चाहते हैं कि बाकी आप कॉपी कर सकते हैं या नहीं। हाँ, बड़े लोगों की कॉपी करना, नकल करना भी आसान नहीं होता क्योंकि वो एक बहुत बड़ा इमेज रखते हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ, कोशिश ही कर सकता हूँ। एक उनका बहुत मशहूर सॉन्ग था अकेले ना जाना, जिस पर उनको निगार अवार्ड भी मिला, तो मैं पहले वो आपको थोड़ा सा गुनगुना देता हूँ। प्लीज। अकेले ना जाना, अकेले ना जाना, हमें छोड़कर तुम, तुम्हारे बिना हम भला क्या जिएंगे, अकेले ना जाना। क्या बात है, जबरदस्त, वो फील है, वो टच आई। अच्छा जी सर, कोई आपका फेवरेट सॉन्ग अहमद रुश्दी साहब का? तुझे अपने दिल से मैं कैसे भुला दूं, तेरी याद ही तो मेरी जिंदगी है, मेरी जिंदगी है। तुझे अपने दिल से मैं कैसे भुला दूं, तेरी याद ही तो मेरी जिंदगी है, मेरी जिंदगी है। तुझे अपने दिल से
से परेशान होकर कई बार तुझको पुकारा है मैंने, सदा दे रहा है तुझे प्यार मेरा, मेरी जिंदगी तू कहाँ खो गई है, कहाँ खो गई है। तुझे अपने दिल से मैं कैसे भुला दूं, भुला दूं। तेरा हम कभी ना बुझे जो ये वो रोशनी है, ये वो रोशनी है। तुझे अपने दिल से मैं कैसे भुला दूं, तेरी याद ही तो मेरी जिंदगी है, मेरी जिंदगी है। तुझे अपने दिल से मैं कैसे भुला दूं, भुला दूं, भुला दूं। बहुत खूब, जबरदस्त फील आ रही है, वही टच आ रहा है अहमद रुश्दी साहब। थैंक यू, थैंक यू सर। जी अब चलते हैं ब्रेक पे, मिलते हैं ब्रेक के बाद। गूंज है नाम सुर का, लय का, आवाज का, गूंज नगमगर साजो अंदाज का। गूंज से गूंज तक के सफर के लिए जुड़े रहिए गूंज के संग, गूंज स्टूडियोज। वेलकम बैक। जी तनवीर साहब, मुझे पूछना था कि अहमद रुश्दी साहब के कौन कौन से वो फेमस सॉन्ग्स हैं जो लोगों को भी पसंद है और आपको याद है? अच्छा हाँ, ये जैसा कि मैं अपने पहले जवाब में एक बात कह चुका था कि वो अवामी शायर थे और हर मूड का गाना उन्होंने गाया। एक तवील फहरिस्त है और हजारों के अंदर तादाद है, उसमें मिली नगमे भी हैं, तरबिया भी हैं, अलमिया भी हैं, लेकिन जो उनके टॉप जो मशहूर गाने हैं ना, उनमें जैसे ए अब्रे गरम आज इतना बरस, बेहतरीन गाना उनका, ठीक है जी, अवार्ड मिला उनको। और अकेले ना जाना हमें छोड़कर, इस पर भी अवार्ड मिला। चांद सा गोरा बदन, इस पर सपेरन फिल्म का, इस पर भी उनको अवार्ड मिला, ठीक है जी। इसके साथ साथ वो फिर वो बुढ़ापे में दिल ना लगाना बड़े मियाँ, ये भी एक उनका है। गोलगप्पे वाला आया। अच्छा, उसके साथ साथ उन्होंने सिंधी गाने भी गाए और एक पंजाबी गाना जो है ना, मैं केड़े पासे जावा ते मंजी किते डावा, ये उनका एक बड़ा मशहूर गाना था, ठीक है जी। इसके साथ साथ हम देखते हैं क्या पता जिंदगी का, क्या भरोसा किसी का, ये गाना उनका एक बहुत मशहूर था। और एक तो मैंने अभी आपको सुनाया, तुझे अपने दिल से मैं कैसे भुला दूं, एक मैं ही बुरा हूँ, एक मैं ही बुरा हूँ, बाकी सब लोग अच्छे हैं, ठीक है, और मैं एक चोर हूँ, दिल को चुराना मेरा काम है। एक तवील फहरिस्त है, उसमें तमाम मूड है। अच्छा, एक और उन पर बात थी कि जैसे हम मौसीकी की जबान में कहते हैं ना राग, तो उन्होंने तकरीबन तमाम ही मौसीकी के रागों के अंदर गाने गाए, हर मूड में गाना गाया। उसमें चाहे वो अहमन हो, भैरवी हो, भीम पिलासी हो, भैरव हो, ठीक है, या मधवंती हो, हर जो राग जिसे हम कहते हैं ना, पहाड़ी हो, दरबारी, हर राग में उन्होंने गाना गाया। अल्लाह ताला ने उनको गला ऐसा दिया था कि वो लो पिच पर हो या हाई पिच पर हो, उनकी आवाज फटती नहीं थी, बैलेंस रहती थी। और इसी वजह से हम देखते हैं कि उनके गानों की तादाद हजारों के अंदर है और लोग उसको पसंद करते हैं। जबरदस्त। अच्छा, अहमद रुश्दी साहब को अवामी पजीराई तो मिली, बिल्कुल। सरकारी सतह पर उनको क्या क्या मिला, मतलब क्या एहसास मिले?
हाँ देखें, बात दरअसल ये उस जमाने में जो, या आज भी सबसे बड़ा हमारा जो सरकारी एजाज है वो है प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, उसके बाद है फिर सितारे इम्तियाज। तो ये इंसान को दिया जाता है उसके खिदमात के सिले में, वो किसी भी जिंदगी के शोबे में हो उसको दिया जाता है। तो अहमद रुश्दी साहब को 2004 में सितारा इम्तियाज बाद मर्ग उनको दिया गया, ठीक है, ये उनके लिए कि सितारा इम्तियाज उनको मिला और सरकारी सतह पर, ठीक है जी। उसके अलावा तो बेशुमार उनके बोलान अवार्ड थे, ग्रेजुएट अवार्ड थे, निगार अवार्ड जो उस जमाने में हमारा ऑस्कर अवार्ड कहलाता वो उनको मिला, ठीक है। अच्छा, एक और मैं बात बताता चलूँ अपने नाजरीन के लिए कि कराची में एक इलाका है गुलशन इकबाल और उसका एक सब इलाका है 13D। तो 13D के अंदर है बल्दिया कराची ने ना एक बहुत बड़ी जो सड़क है उनके नाम पर मंसूब की है, वो अहमद रुश्दी सड़क कहलाती है। तो जहां हुकूमत पाकिस्तान ने उनको सितारा इम्तियाज दिया, वहीं हम देखते हैं कि बल्दिया कराची ने भी एक पूरी सड़क उनके नाम पर जो मंसूब की है, और वो मैंने सड़क खुद अपनी आंखों से देखी, उन पर बाकायदा लिखा हुआ है अहमद रुश्दी शारा। जी जी बिल्कुल सही फरमाया आपने। कौन कौन से उनके ऐसे सॉन्ग्स हैं जो आपके मोस्ट फेवरेट सॉन्ग्स हैं, मतलब बहुत ज़्यादा आपने गाए भी हैं या गुनगुनाते हैं? एक तो मैं सबसे ज़्यादा मैं ये गाना उनका गाता हूँ अकेले ना जाना, फिर एक उनका गाना है कोको कोरीना, ये मुझे बहुत उनके गाने अच्छे लगते हैं। क्या पता जिंदगी का इसमें थोड़ा सा है। एक वो गाना है ओ मेरी महबूबा बतला दे क्या हुआ, या ये अदा ये नाज ये अंदाज आपका, ठीक है। अगर किसी शादी ब्याह के घर में है तो गोरी के सर पे सच के चेहरे के फूल खिलेंगे, अगर बच्चे बैठे हुए तो फिर गुड़िया जापानी, अलिफ से अच्छी गाफ से गुड़िया, जीम से जापानी। तो ये मुख्तलिफ मूड मुझे याद है। जी तनवीर साहब, आपसे ज़रूर आपका मोस्ट फेवरेट सॉन्ग सुनेंगे अहमद रुश्दी साहब का, लेकिन उससे पहले मैं बता दीजिए कि हमारा प्रोग्राम का टाइम बहुत शॉर्ट होता है, प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो जाता है। तो उससे पहले मैं ज़रा व्यूअर्स से मैं मुखातिब होंगी कि हमारे प्रोग्राम को जो कि कूंज म्यूज़िक कॉर्नर है उसका लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि बहुत अच्छा प्रोग्राम है और बहुत सारे हमारे इतने अच्छे पाकिस्तान के सिंगर्स हैं उनको हम प्रमोट करेंगे, जो हमारे लेजेंड्स हैं उनके बारे में आपको हम उनकी हिस्ट्री के बारे में आपको बताएंगे। तो ये प्रोग्राम ज़रूर देखिएगा। जी तनवीर साहब, क्या सुनाएंगे आप? मैं उनका एक जो फर्स्ट गाना था जो अपने वक्त में बहुत पॉपुलर हुआ, जो ज़माने में कहते हैं कि पहला पाकिस्तानी पॉप गाना था, मेरे ख्यालों पे छाई है एक सूरत मतवाली, जी वो मैं सुनाता हूँ आपको। कोरीना कोको कोरीना कोको कोरीना कोको कोरीना, मेरे ख्यालों पे छाई है एक सूरत मतवाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम सी भोली भाली सी, रहती है वो दूर कहीं अता पता मालूम नहीं। कोको कोरीना कोको कोरीना कोको कोरीना कोको कोरीना, झील से गहरी आंखें जिसकी, फूल से जिसका चेहरा, काली जुल्फे नागन बन के देती है जिस पे पहरा। झील से गहरी आंखें जिसकी, फूल से जिसका चेहरा, काली जुल्फे नागन बन के देती है जिस पे पहरा। तुम पूछोगे मुझसे दुनिया भर में कौन है ऐसा हंसी, मेरे ख्यालों पे छाई है एक सूरत मतवाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम सी भोली भाली सी, रहती है वो दूर कहीं अता पता मालूम नहीं। कोको कोरीना कोको कोरीना कोको कोरीना कोको कोरीना, कभी तो तुमको याद आएंगी वो बहारें वो समा, झुक
झुके झुके बादलों के नीचे मिले थे हम।